नमस्कार साथियों, आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। साथ में हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट है आपसे और ऑनलाइन आप सभी से को पता होगा कि की जो क्लास है, एक क्लास हमारी हो चुकी है। एक क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। उसके अलावा सेकंड क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के अलावा इसका क्लासिफिकेशन कर लिया था। किसका? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कर लिया था। और कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में हम द नंबर ऑफ द सेकेराइड के हिसाब से मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या बताया था आपको? इसमें सिंगल मोनोमर होता है। इसके अलावा बात करेंगे तो सिंगल चेन, और इसमें एग्जाम्पल की बात कर रहे थे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसी तरह ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं तो ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 मोनोमर थे। मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड कौन सा है? डाइसेकेराइड है, जिसके एग्जाम्पल मैंने बताए थे माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। उसके अलावा बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड में आपका 10 मोनोमर से ज़्यादा चेन थी। उसके अलावा स्टार्च, ग्लूकोज उसमें एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हम अब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग का मोनोसेकेराइड। क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड की बात करें मोनोसेकेराइड की बात करेंगे आ जाओ। मोनोसेकेराइड की बात करेंगे तो मोनोसेकेराइड के बारे में बताया था आपको कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं। तो जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट अपने टेस्ट में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। तो स्वीट इन टेस्ट क्या है? स्वीट इन टेस्ट। मोनोसेकेराइड जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं? टेस्ट होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। कैसा है ये? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा बात करेंगे तो ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। और अगर बात करें इसके सब डिवीजन की बात करेंगे मोनोसेकेराइड के सब डिवीजन की, इस मोनोसेकेराइड से भी और हम इसको डिवाइड करें, फिर आपको पता है कल मैंने ग्रुप बताए थे, 2 ग्रुप। कौन कौन से? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? एक तो एल्डोसिस, दूसरा कीटोसिस। कैसा बताया था? एल्डोसिस और कीटोसिस। तो कीटोस ग्रुप हो गया एक तो, और एक एल्डोस ग्रुप। ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द कार्बन बात करते हैं, वो अलग पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं किसके आधार पर। सबसे पहले तो आपको बताया है स्वीट इन टेस्ट, दूसरा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। टेस्ट इसमें क्या? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। और एक वर्ड और बोला था क्या? कलरलेस। क्या बोला था? कलरलेस। उसके बाद हम बात करते हैं इसको तोड़ने के बाद क्या आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? नहीं। ये मोनोसेकेराइड जो होता है ये बिल्कुल एक सिंपलेस्ट का, और इसको तोड़ने के बाद, इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के बाद आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। इसके अंदर क्या मिलेंगे? फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, कार्बन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कार्बन मिलेंगे। अगर 3 कार्बन से बना हुआ है तो कार्बन 3 मिलेंगे, 6 कार्बन से बना हुआ है तो 6 मिलेंगे, 4 से बना हुआ है तो 4 कार्बन मिलेंगे, 5 तो। ठीक है। तो यही मैंने बताया था कल आपको थोड़ा सा, जिसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी, पॉली हाइड्रोक्सिल चेन होती है। पॉली हाइड्रोक्सिल चेन होती है क्या? कार्बोहाइड्रेट। पॉली हाइड्रोक्सिल चेन का मतलब के अंदर क्या होता है? OH कनेक्टेड रहता है। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ता है? फंक्शनल ग्रुप। तो अगर इसका सब डिवीजन करते हैं, किसका सब डिवीजन करते हैं?
मोनोसेकेराइड का सब डिवीजन करेंगे। सब डिवीजन ऑफ द मोनोसेकेराइड। कैसे कैसे सब डिवीजन कर सकते हैं हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे हम सब डिवीजन करेंगे तो दो बनते हैं। कौन कौन से? एक तो एल्डोस का कीटोस। पहला ग्रुप बनेगा कौन सा? एल्डोस, एल्डोसिस। दूसरा आपका बनेगा कौन सा? कीटोस। एल्डोसिस और कीटोसिस दो ग्रुप इसके अंदर मिलते हैं। ये कल भी हम था थोड़ा, ठीक है। तो एल्डोसिस ग्रुप की बात करें, इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्डोसिस में क्या होता है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटोसिस में फंक्शन टोन ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डोसिस में लिखे हम लोग कंटेन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल की बात कर रहे थे तो कल मैंने एक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था? ग्लूकोज। क्या बनाया था? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था। उसके अलावा बात करें इसमें ग्लिसरैल्डिहाइड भी होता है। क्या होता है एग्जाम्पल में? ग्लिसरैल्डिहाइड। नेक्स्ट बात करते हैं टोसिस ग्रुप। टोसिस ग्रुप क्या होता है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। कंटेन कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इसका एग्जांपल मैंने कल दिया था। क्या बनाया था? फ्रक्टोज बनाया। क्या बनाया था? फ्रक्टोज बनाया था कल मैंने, ठीक है। तो जो फ्रक्टोज है वो किसका ग्रुप है? कीटोसिस। ग्लूकोज है वो कौन से ग्रुप का है? आपके एल्डी एल्डोसिस ग्रुप का है, ठीक है। इसी तरह अगर हम, ये तो हमने किसके आधार पे बताया है? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन। ऑफ कार्बन को किस करते हैं? एन से। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। ये हम लोगों ने कल देखा था। तो नंबर ऑफ कार्बन में मैं क्या बता रहा था कि एन से डिनोट करते हैं। और अगर इसमें शुगर का सफिक्स क्या है? शुगर का सफिक्स जैसे आइटिस लग गया तो आइटिस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लामेशन। इस तरह शुगर का सफिक्स क्या है? ओस। क्या है? ओस लगता है शुगर। जो ओस आता है उसका मतलब क्या है? वो क्या है? शुगर है, ठीक है। जैसे अगर तीन कार्बन हुए, ठीक है। तो तीन कार्बन होंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राईओस। क्या हो जाएगा? ट्राईओस। चार कार्बन टेट्राओस। नंबर ऑफ कार्बन कितना? तीन।
ट्राई प्लस ओ क्या हो जाएगा? ट्राइओस। तो नंबर मोनोसेकेराइड को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? अलग अलग भागों में। किस आधार पे? कार्बन के आधार पे कार्बन के आधार पे कार्बन प्रेजेंट इस मोनोसेकेराइड में कितने कार्बन प्रेजेंट है? 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो हमने उसको क्या बोल दिया? ट्राइओस बोल दिया। क्या बोल दिया? ट्राइओस। ट्राइओस का एग्जांपल की बात करें, ट्राइओस के एग्जांपल की बात करें, ग्लिसरैल्डिहाइड क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड है, जो कि एल्डिहाइड के बारे में बात करें, ग्लिसरैल्डिहाइड क्या है आपका? सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड, मतलब सबसे कम कार्बन होते तो कितने? 3। सबसे कम कार्बन होते 3। ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेड क्या है आपका? सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड। राजस्थान एनएचएम का पेपर लगा है, पेपर आ गया है, ठीक है। आज हम आज सॉल्यूशन करके रिकॉर्डिंग डाल देंगे आपको, ठीक है। पर जो हुआ है कैसे आए हैं, कितना पड़ा हुआ है कितना नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, भी डालेंगे। हाँ, बात करते हैं मोनोसेकेराइड का सब डिवीजन कर रहे थे हम लोग। सब डिवीजन 2 टाइप से किया था, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर और दूसरा कार्बन के आधार। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कितने भागों में होगा? 2 भागों में। कौन कौन सा? एल्डोसिस और कीटोसिस। और नंबर ऑफ द कार्बन के आधार पर बांट रहे तो कैसे हो गया? एक तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो क्या बोल दिया हमने? ट्राइओस। ट्राइओस का एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या हो गया? ग्लिसरैल्डिहाइड। इस ग्लिसरैल्डिहाइड को अगर बात करें तो क्या है? ये सिंपलेस्ट, आपसे पूछे एग्जाम में सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड कौन सा है, तो उसमें ग्लूकोज दे दे, ग्लूकोज दे दे, ग्लिसरैल्डिहाइड दे दे, फ्रक्टोज दे दे, और आपका क्या दे दे? माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, है ना, इनमें से कोई सा भी दे दें, ठीक है। या फिर आपको गैलेक्टोज दे दें, ठीक है। तो गैलेक्टोज भी जो होता है आपका वो ज़्यादा कार्बन का होता है, फ्रक्टोज भी होता है वो ज़्यादा कार्बन का होता है, और अगर आपका ग्लूकोज भी होता है वो भी ज़्यादा कार्बन का होता है। गैलेक्टोज ये क्या है आपका? 3 कार्बन का, सबसे कम कार्बन इसी, सबसे कम कार्बन इसी में, तो हमने इसको क्या बोल दिया? सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड, ठीक है। सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। अब ये ग्लाइकोलाइसिस क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का क्या है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ग्लाइकोलाइसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है कि हम अभी तब इसका ब्रेकडाउन पढ़ेंगे, इसका शुगर का ब्रेकडाउन पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म भी पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे, है ना। उसके अलावा उसका ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे किस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उस टाइम हम ग्लाइकोलाइसिस, कुछ टर्म, क्या टर्मिनोलॉजी है ये? ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, से एग्जाम में पूछ 100% बहुत अच्छे क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है ग्लाइकोजन का टूटना, ठीक है। ग्लाइकोजन का टूटना, तो उसका क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? ग्लाइकोजन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें कितने कार्बन थे हमारे? 3 कार्बन थे। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो? 4। नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 हो तो क्या बोलेंगे उसको? टेट्रोस। टेट्रा प्लस ओ, टेट्रा प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा? टेट्रोस। टेट्रोस। टेट्रोस का जो एग्जांपल अगर देखेंगे, टेट्रोस का एग्जांपल लेंगे,
एरिथ्रोस। एरिथ्रोस क्या है? टेट्रोस का एग्जाम्पल है। जैसे आपका ग्लूकोज जो होता है, आपका क्या है? ग्लूकोज है। इस तरह अगर जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, वो क्या है? आपका एरिथ्रोस। एरिथ्रोस क्या करता है? प्लांट्स फूड। क्या है ये? प्लांट का फूड। इसीलिए तो आपने एरिथ्रोस नहीं पढ़ा है, ठीक है। हमने मोनोसेकेराइड में अगर बात करें, एग्जाम्पल में 3-4 ही लिखवाए। कौन कौन से? ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखाया है, ग्लूकोज लिखाया है, फ्रक्टोज लिखाया है, गैलेक्टोज लिखाया है, बट मैंने ये है एरिथ्रोस तो लिखाया नहीं, जबकि ये भी मोनोसेकेराइड है। जबकि ये भी मोनोसेकेराइड है क्योंकि ये प्लांट कैसा है? प्लांट फूड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरह कार्बन कितना हो। जैसे हमको ग्लूकोज चाहिए होता है ना, इसी तरह अगर प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में खाने के मतलब कौन कौन से फॉर्म में मिलता है? ये एरिथ्रोस फॉर्म में मिलता है। इसी तरह बात करेंगे कार्बन संख्या कितना? 5। कार्बन संख्या 5। कार्बन संख्या 5 होगा, क्या बोलेंगे उसको? पेंटा प्लस ओस। क्या हो जाएगा? पेंटोस। पेंटोस का एग्जाम्पल है राइबोस। क्या है पेंटोस का एग्जाम्पल? राइबोस। राइबोस वर्ड सुने हो? कहाँ? सेल पढ़े हो? सेल के अंदर डीएनए, आरएनए। आरएनए क्या है? राइबोस। ठीक है। राइबोस जो समझ में आ रहा है वो यही राइबोस है। क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट के कितने कार्बन होंगे? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन हो, कौन सा है? राइबोस। कहाँ पाया जाता है राइबोस? फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए में पाया जाता है आपका क्या? राइबोस। डीएनए एंड आरएनए में क्या पाया जाता है? राइबोस पाया जाता है। हाँ। ऑनलाइन वालों के लिए पता है, आप लोग क्लास स्टार्ट भी करते हैं, क्लास स्टार्ट करने के 10-15 मिनट तक देखते भी हैं, उसके बाद या तो चाय पीने चले जाते हैं या कोई आके कुछ कह देता है, आप उस क्लास को पूरी करते हैं। तो ऑनलाइन में कमियां कहाँ हैं? ऑनलाइन कंटेंट में कमियां कहीं भी नहीं। ऑनलाइन में दिक्कत यही होती है कि ऑफलाइन में अगर स्टूडेंट आ जाता है तो वो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट क्लास में बैठा रहता है तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। ऑफलाइन में, सॉरी, ऑफलाइन में अगर स्टूडेंट क्लास में आ गया तो वो क्या है? पढ़ना ही पढ़ना है। और ऑनलाइन में आपको क्या है कि 10 मिनट क्लास देखेंगे उसके बाद गायब हो जाएंगे, 15 मिनट क्लास देखेंगे उसके बाद गायब हो जाएंगे। इसे नहीं करना है। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो कंटिन्यू क्लास लें, बिल्कुल रेगुलरिटी से। पूरी जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग इसी तरह पढ़े, नोट्स बनाए साथ में, जिस तरह ऐसे सोचे कि हाँ हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। आपको भी पता है कि सेम टू सेम जो पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लास भी मेरे सामने है, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास को ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं हम उनको अलग से कुछ पढ़ा रहे हैं, ये वही पढ़ा रहे हैं। बस यही है कि आपको खुद को कैसे पढ़ना, ये डिपेंड करता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने साथ में नोट ज़रूर बनाते रहें, और कंप्लीट से लेके एंड तक की 1 घंटे की क्लास है तो जितना भी टाइम है उस क्लास का पूरा ड्यूरेशन एंड तक रेगुलर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि कार्बन की संख्या 5 है, तो हमने क्या बोल दिया? पेंटोस। पेंटा प्लस ओस, ओस क्या है? सफिक्स का कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो पेंटोस हो गया, उसमें पेंटोस में जो एग्जाम्पल पढ़े हैं वो क्या पढ़े हम लोग? राइबोस। ठीक है। इसी तरह कार्बन संख्या कितना हो गया? 6। तो 6 अगर कार्बन संख्या है तो 6 को हेक्सा प्लस ओस, तो क्या बोलेंगे? हेक्सोस। क्या बोलेंगे? हेक्सोस। और हेक्सोस का जो एग्जाम्पल है, हेक्सोस का एग्जाम्पल है, एक तो ग्लूकोज है,
फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हैं आपके? हेक्सोस। मतलब तो हमारे अंदर मोनोसेकेराइड हम लोग काम आ रहे हैं, वो मोनोसेकेराइड कितने कार्बन के बने? 6 कार्बन। 6H12 6 कैसे बना वो मैंने कल बताया, ठीक है। किसका फॉर्मूला बताया था मैंने कल? ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था। उस ग्लूकोज के फॉर्मूले में मैंने बताया C6 अगर होता है तो N कार्बन की संख्या है तो पीछे H12 हो जाए तो 6 हो जाए, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों फॉर्मूला अगर बात करेंगे फ्रक्टोज के फॉर्मूले की, गैलेक्टोज के फॉर्मूला की, फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये क्या है हमारा 6H12। मतलब कार्बन की संख्या कितनी है इनके अंदर? 6। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो क्या हो गया? हेक्सोस हो गया, ठीक है। और ये अगर बात करेंगे तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है किसके? मोनोसेकेराइड के। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, क्लियर। इसी तरह एन की संख्या अगर 7 कर दे हम, सेप्टा नहीं हेप्टा, हेप्टा प्लस ओस, क्या बोलेंगे उसको? हेप्टोस बोलेंगे, हेप्टोस। एग्जाम्पल हेप्टोस का है शैडो हेप्टुलोस, दूसरा मीनो हेप्टुलोस, शैडो हेप्टुलोस और मीनो हेप्टुलोस। ये जो मीनो हेप्टुलोस है, ये जो मीनो हेप्टुलोस ये आपको कहाँ मिलता है? कद्दू के, पंपकिन में। हेप्टुलोस है ये कहाँ मिलेगा? नाशपाती में। कहाँ मिलता है? नाशपाती में। नाशपाती में मिलता है ये तो, ये कहाँ मिलेगा? कद्दू में। कहाँ मिलता है ये? कद्दू, DU कद्दू। नेक्स्ट, अब हम एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया है नंबर ऑफ द कार्बन के, कार्बन के हिसाब से कि एक ग्लूकोज में कितने कार्बन है। क्या हुआ? एक ग्लूकोज में कितने कार्बन है, उस कार्बन के हिसाब से बात करें तो उस कार्बन के हिसाब से हमने तो मोनोसेकेराइड को डिवाइड किया है। पहला आपको ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्टोस और हैप्टोस, ठीक है। ये 5 स्टेप में आपको आपने डिवाइड किया है किसको? नंबर ऑफ द कार्बन के हिसाब से मोनोसेकेराइड को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। एक एक के बारे में डिटेल, तो कौन से क्या इन शैडो हेप्टुलोसन के पढ़ने से कोई मतलब है कि हम लोगों को जहाँ से क्वेश्चन आना है वो डिटेल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में, उसके बाद गैलेक्टोज। इसी तरह फिर हम बात करेंगे किस डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज पढ़ेंगे। इस तरह हम पढ़ेंगे किस ट्राइसेकेराइड, सॉरी पॉलीसेकेराइड के। पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे तो पॉलीसेकेराइड में भी आपको डिटेल पढ़ना है, ठीक है। स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है और भी होता है सारे डिटेल। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या होता है? जैसे अगर बात करें कि एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत, आजकल इलेक्ट्रिक
या फिर बात करें तो जरूरत पड़ सकती है इंसान को, क्या किसकी, ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज क्या है, फ्यूल है हमारे हमारे लिए क्या है, फ्यूल है ग्लूकोज। ठीक है, फ्यूल ऑफ लाइफ की बात करें, क्या है, फ्यूल ऑफ लाइफ क्या है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल तो डाल ही दिया है, बाद में और मोबिल, क्या बोलते हैं, मोबिल। फैट और कार प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, एक मोबिल टाइप में हो जाएगा। बट चलाने के लिए क्या चाहिए हमको, ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। मोबिल बाद में पढ़ेंगे, अभी से क्या पढ़ लेते हैं, पेट्रोल पढ़ लेते हैं, सही ना। तो ग्लूकोज की बात करते तो फ्यूल ऑफ लाइफ, फ्यूल ऑफ लाइफ, आल्सो नोन एज ग्रेप शुगर, आल्सो नोन एज ग्रेप शुगर, आल्सो नोन एज कैन शुगर, कैन शुगर भी बोलते हैं और ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, किसको, ग्लूकोज। नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। उसके बारे में क्या जाने हम लोग, फ्यूल ऑफ लाइफ है। उसके अलावा ग्रेप शुगर बोलते हैं, कैन शुगर बोलते हैं। उसके अलावा बात करेंगे तो पीने के लिए बहुत जरूरी, और मोनोसेकेराइड का ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, फ्रक्टोज की बात करेंगे, फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हनी शुगर, आल्सो नोन एज, आल्सो नोन हनी शुगर। आल्सो नोन हनी शुगर। कहाँ पाया जाता है फ्रक्टोज, फाउंड इन, हनी में पाया जाएगा, फ्रूट में पाया, फाउंड इन फ्रूट्स। फ्रक्टोज पाया जाता है, ये ग्लूकोज से थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है, स्वीटर देन ग्लूकोज, ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा होता है। उसके अलावा फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज है वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म। स्पर्म को अगर कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कौन सी फॉर्म में चाहिए, फ्रक्टोज फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या है,
important constituent of milk sugar। मिल्क शुगर क्या होता है? गैलेक्टोज नहीं, मिल्क शुगर होता है लैक्टोज। लेकिन उस लैक्टोज का क्या है ये इम्पोर्टेंट, अगर लैक्टोज टूटेगा तो क्या बनेगा? गैलेक्टोज प्लस, गैलेक्टोज प्लस। तो जो गैलेक्टोज है ये क्या है? मिल्क शुगर का क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करें, गैलेक्टोज है, इट रिड्यूस इन ग्लूकोज। ये बाद में गैलेक्टोज है ये किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। रिड्यूस इन ग्लूकोज, इट रिड्यूस ग्लूकोज कहाँ? जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म में आपको पता है क्या होता है? एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी बनता है। तो मेटाबॉलिज्म होता है किसका? होता है ग्लूकोज का ही होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का होता है एनर्जी के लिए, एनर्जी के। तो जो एनर्जी के लिए मेटाबॉलिज्म होगा ग्लूकोज का होगा, तो गैलेक्टोज जो आपके अंदर गया है दूध, ये गैलेक्टोज क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज। इसीलिए क्या लिखा है? इट रिड्यूस इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के, कहाँ कन्वर्ट होता है ग्लूकोज? ये लीवर में। कहाँ होता है कन्वर्ट? लीवर में। देख लीजिए, इट रिड्यूस इन ग्लूकोज इन लीवर। जो गैलेक्टोज है, ये जो गैलेक्टोज है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? ग्लूकोज में हो जाएगा। ग्लूकोज में हो जाएगा। लेकिन करेगा कौन? ग्लूकोज में करेगा कौन इसको कन्वर्ट? T1PUT एंजाइम करता है। 1PUT, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूटिल ट्रांसफेरेज। गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट ट्रांसफेरेज एक एंजाइम होता है। वो कहाँ से होता है? लीवर से सीक्रेट होता है। और लीवर से सीक्रेट होने पर ये क्या काम करता है? गैलेक्टोज को क्या करवाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता है। आपने पीडिया में पढ़ा होगा, पीडिया में क्या पढ़ा होगा कि कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको नहीं पचता है ना? लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस आप पढ़े हो? लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर क्या होता है? इस जीवन पी आती है। इस जीवन पी एंजाइम की अगर कमी हो गई तो क्या आपका गैलेक्टोज ग्लूकोज कन्वर्ट हो पाएगा? और जब गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाएगा? गैलेक्टोज बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? गैलेक्टोज बन जाएगा। उसी को क्या बोले? गैलेक्टोसीमी। क्या बोलते हैं? गैलेक्टोसीमी। ठीक है। तो ये जीवन पीयूटी है, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट पिडिल, पिडिल ट्रांसफेरेज। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम आपके कहाँ सीक्रेट होता है? लीवर में सीक्रेट होगा। और लीवर में सीक्रेट होने के बाद, लीवर में सीक्रेट होने के बाद ये एंजाइम क्या करता है? हमारा जो गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज को कहाँ कन्वर्ट करवा देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता है। और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ग्लूकोज आपके बॉडी में
उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसको एनर्जी मिल जाएगी। कितनी एनर्जी मिल जाएगी? 36 या 38 एटीपी। वो भी हम एनर्जी को निकालेंगे। आए ही है, एनर्जी तो निकालना जरूरी। ठीक है, पढ़ना ही क्या है। सही बोलिए, खाना पीना और निकालना। लेकिन निकालने में क्या? एनर्जी। ठीक है, खाना पीना और निकालना सही बताया है, लेकिन लेकिन एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, चलो ये हमने पढ़ लिया क्या? मोनोसेकेराइड के बारे में। ये पढ़ा है हमने क्या? मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड के बारे में क्या पढ़े हम लोग? सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़े कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। सब डिवीजन होता है, सिंगल मोनोमर होता है। सिंगल मोनोमर होता है। इस सिंगल मोनोमर को अगर सब डिवीजन करते हैं तो अगर फंक्शनल ग्रुप के आधार पे करेंगे तो एल्डोसिस कीटोसिस, और अगर कार्बन के आधार पे करेंगे तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सो, हेप्टोस। ठीक है, तो नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसेकेराइड की। बात करते हैं डाइसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड लिख दो। क्या हटा दें? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, इसको मिनिमाइज कर देना। रिकॉर्डिंग को मिनिमाइज करके काम करना मेरे पास। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो जाए। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड की बात कर रहे हैं। ओलिगोसेकेराइड की बात करेंगे तो ओलिगोसेकेराइड में आपको पता है 2 से लेकर के 10 मोनोमर होंगे। कितने मोनोमर होंगे? जो कि पहले ही लिखवा दिए हम लोग, 2 से लेकर के और 10 मोनोमर होंगे। 2 से 10 मोनोमर में बात करें, 210 मोनोमर में, एक बार रिकॉर्डिंग निकाल के चेक कर लो, चल रही है ना? ओबीएस। हाँ ठीक है, 2 से लेके 10 मोनोमर। 10वां नंबर की बात करते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड, मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड कौन सा है? डाइसेकेराइड। मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड कौन सा? डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड में क्या होता है? 2 मोनोमर होते हैं। क्या होते हैं? 2 मोनोमर होंगे। ठीक है, डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल की बात करें तो आपने पहले भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से हैं? माल्टोस, सुक्रोज और लैक्टोस। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोस। ठीक है, माल्टोस की बात करते हैं तो माल्टोस जो होता है वो एक प्रकार का डाइसेकेराइड है, जिसके अंदर क्या है? 2 मोनोमर है। माल्टोस क्या है? कि डाइसेकेराइड है, जिसके अंदर क्या होता है? 2 मोनोमर होते हैं। और अगर बात करें किसको तोड़े हम लोग, किसको तोड़े? माल्टोस को तोड़े।
माल्टोज को तोड़ने पे क्या मिलता है हमको? एक तो मिलता है ग्लूकोज और दूसरा मिलता है ग्लूकोज। मतलब अगर माल्टोज को तोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा? दो ग्लूकोज। हमको पता है दो ग्लूकोज और दूसरा भी ग्लूकोज ही मिलेगा इसके अंदर, माल्टोज। नोट करें इसको। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाइसेकेराइड की बात करेंगे तो कौन सा होता है मोस्ट कॉमन? माल्टोज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाइसेकेराइड। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाइसेकेराइड वह है माल्टोज। इट हैव मोनोमर। इट हैव मोनोमर किसके? ग्लूकोज। माल्टोज अगर टूटेगा किसमें टूटेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। कौन तोड़ेगा इसको? माल्टेज एंजाइम। कौन तोड़ेगा? माल्टेज एंजाइम। कहाँ से आएगा? डाइजेस्टिव पड़े हैं, डाइजेस्टिव पड़े हैं, इंटेस्टाइनल जूस। डाइजेस्टिव में पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा। पैंक्रियाटिक जूस अलग आता है, डाइजेस्टिव। कौन कौन से जूस आते हैं आपके पचाने वाले हैं? एक तो सलाइवरी जूस, पैंक्रियाटिक जूस और आपका इंटेस्टाइनल जूस, ये सारे आते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? एक ही काम करते हैं, खाने को जो आप खाए हैं डाइजेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डाइजेस्ट करवाते हैं। डाइजेस्ट करवाने के बाद वो खाना एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद उसका क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो हमने ये जो माल्टोज है, माल्टोज ब्रेक डाउन किया है तो और दूसरा जो है सुक्रोज। दूसरा डाइसेकेराइड कौन सा हो गया? सुक्रोज हो गया। सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज को क्या कहते हैं? शुगर बोलते हैं। पहले भी हमने लिखा है क्या? कहाँ लिखा है? फ्रक्टोज है। कहाँ लिखे हो? देखो तो, फाउंड इन, तो फ्रूट शुगर थोड़ी ना बोल। ध्यान रहे। जैसे मैंने बोला कि लिखा है तो आप ध्यान क्या करें? पर पहले भी लिख चुके। और फ्रूट शुगर से डायरेक्ट आपका आंसर कहाँ जाएगा? फ्रक्टोज पे आंसर जाएगा, फ्रक्टोज पे, जो कि नहीं है। ठीक है। फ्रूट शुगर कौन सा हमारा? सुक्रोज है। तो आल्सो फ्रूट में पाया जाता है, ना कि वो फ्रूट शुगर है। फ्रूट में पाया जाता है क्या? फ्रक्टोज। बट उसको शुगर नहीं बोल रहे हैं। ऐसे तो गैलेक्टोज भी पाया जाता है ना उसके दूध में अंदर, तो आपने गैलेक्टोज को तो दूध पर नहीं बोले हो ना। ठीक है। अगर बात करेंगे क्या है हमारा? सुक्रोज क्या है? अभी अपलोड नहीं करना, अपलोड। आल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर अगर बात करेंगे, सबसे ज्यादा अगर नेचुरली देखा
तो सबसे ज्यादा मीठा अगर कार्बोहाइड्रेट है, हाईएस्ट स्वीटेस्ट की बात करें, क्या होगा? सुक्रोज होगा। ठीक है, स्वीटेस्ट शुगर। टेस्ट कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है? तो एज स्वीटनर, एज स्वीटनर इन कार्बोनेटेड ड्रिंक। एज स्वीटनर कार्बोनेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक कौन कौन से होते हैं? पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स सब में क्या है? सुक्रोज मिलाया जाता है। किसके लिए? मीठे के लिए। क्या मिलाया जाएगा? सुक्रोज मिलाया जाएगा मीठे। ठीक है, सुक्रोज क्या है? हाईएस्ट मीठा है। हाईएस्ट स्वीटेस्ट अगर बात करेंगे, क्या है? सुक्रोज। बट अगर बात करें टेस्ट की, तो इंसान ने काफ़ी चीज़ बना दी है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी बहुत ज़्यादा गुना मीठा एक सुक्रेस आता है। क्या आता है? क्रेस। क्रोस तो नेचुरली है, और सुक्रेस जो होता है वो क्या है? आर्टिफिशियल। नेचुरली टेस्ट की बात करेंगे और आर्टिफिशियल कर जाएंगे तो सुक्रेस बना दिया। वो सुक्रेस का काम करता है आपका पेशेंट को, जैसे आपने देखे होंगे है, डायबिटीज पेशेंट को है और उसको अगर मीठी चाय पीनी है ना, जैसी गोलियां आती हैं वो डाल दो, अच्छा हो जाएगा, हो जाएगी तो वो चाय पी भी लेगी। लेकिन उसको क्या नहीं चाहिए? कर तो नहीं चाहिए ना। अब सुक्रेस है, मैंने सुक्रोज डाल दिया, सुक्रोज को ब्रेक डाउन करने के लिए सुक्रेज एंजाइम है, सॉरी, हाँ, तो टेस्ट जो आर्टिफिशियल बनाया, सुक्रालेज बनाया है। क्या बनाया है? सुक्रालेज बनाया। क्या बनाया है? सुक्रालेज। हाँ, लेकिन जो सुक्रेज जो एंजाइम है, सुक्रोज को तोड़ देगा, सुक्रोज को तो सुक्रालेज तोड़ देगा। तो आपका सुक्रोज है, उसको कौन तोड़ेगा? को भी नोट कर लेते हैं पहले। सुक्रोज कौन सा एंजाइम तोड़ता है? सुक्रालेज। किसमें तोड़ता है? फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज जो है उसको क्रेज एंजाइम, क्रेज एंजाइम है कि सुक्रोज को किसमें तोड़ देता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। आपका सुक्रोज है, सुक्रोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम अवेलेबल है। कौन सा एंजाइम? फ्रक्टोज और इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। बट एक इसकी आर्टिफिशियल और बना दिया है सुक्रोज का। आर्टिफिशियल क्या बनाया है? सुक्रालेस। क्या बनाए हैं? सुक्रालेस बनाए हैं। वो जो सुक्रालेस है, ये जो सुक्रालेस है, ये आर्टिफिशियल सुक्रोज बोल सकते हैं, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द सुक्रोज, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द सुक्रोज।
सुक्रोज की कैसी फॉर्म है ये? सिंथेटिक फॉर्म, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द सुक्रोज। सुक्रोज को ही कन्वर्ट करके क्या बना दिया, सुक्रालेज बना दिया। और ये सुक्रालेज क्या काम करता है, एक हाईएस्ट का काम, ये आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल है तो इसको तोड़ने के लिए एंजाइम अवेलेबल नहीं है। सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज है, बट सुक्रालेज को तोड़ने के लिए एंजाइम अवेलेबल नहीं है। अब एंजाइम अवेलेबल है नहीं सुक्रालेज को तोड़ने के लिए। अब डायबिटीज वाला पेशेंट है, उसको आपने क्या खिलाया, सुक्रालेज खिला दिया, चाय में डाल के खिला दी। अब वो मीठी भी हो जाएगी, वो उसकी चाय मीठी भी हो गई, क्योंकि उस आर्टिफिशियल है, बहुत ज़्यादा मीठा है, मीठा तो कर दिया। अब उसको तोड़ने के लिए क्या नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है। ये कैसा अंदर जाएगा, डाइसेकेराइड रूप में जाएगा। और डाइसेकेराइड रूप में जाएगा तो क्या इसका मेटाबॉलिज्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, क्या होगा इसका, जैसे बोली थी खाना पीना और निकालना, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट को मीठा भी मिला और उसका शुगर भी नहीं बढ़ा, मीठा भी मिला और शुगर भी नहीं बढ़ा, दोनों काम हुए उससे, इससे सुक्रालेज से। तो टैबलेट जो है वो क्या डाली है उसने, सुक्रालेज डाली है। क्या डाली है, सुक्रालेज डाली, नेचुरल। आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, सुक्रोज से बहुत ज्यादा गुना मीठा होता है सुक्रालेज, सुक्रोज से बहुत ज्यादा मीठा क्या होता है, सुक्रालेज। ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द सुक्रोज होती है सुक्रालेज, 200 गुना मीठा होता है। टू 200 टाइम मोर स्वीटनर देन सुक्रेज, सुक्रोज, सुक्रोज से 200 गुना मीठा सुक्रालेज होता है, सुक्रोज से 200 गुना ज्यादा मीठा क्या होता है, सुक्रालेज होता है। क्लियर, नेक्स्ट। कोई भी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो नो डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर दिस सुक्रालेज। ये जो सुक्रालेज है, इसके लिए कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम अवेलेबल नहीं है। क्लियर, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम इसके लिए नहीं है, सुक्रालेज के नहीं है। अब सुक्रालेज की डाइजेस्टिव एंजाइम अवेलेबल किसमें रहेगा, डाइसेकेराइड में ही रहेगा। और डाइसेकेराइड में रहेगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा है। इसकी वजह से फैट में कहाँ बात आ गई, सुक्रालेज से फैट क्यों बढ़ेगा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट से फैट बढ़ सकता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। वो डाइट पे रहते हैं, सुक्रालेज क्या कितना है खा लेंगे है? एक गोली से क्या होगा, वो पर्पज क्या है उसका डालने का, पर्पज ये है क्या हो जाए, पर्पज उसका मतलब कार्बोहाइड्रेट या फैट कम करना नहीं, डाइट पे और रखने, पतले कर, उसको टेस्ट मिल जाए, का मकसद है। टेस्ट के लिए तो डायबिटीज, टेस्ट के लिए क्या, डाइट वालों को
अच्छा, आप ये चाहते हैं कि हम डाइट पे भी रहे और मीठा भी खाएं। ये बात है ना, डाइट पे भी रहे और मीठा भी खाए तो आप खा सकते हैं। तब तो क्या आप डाइटिंग के लिए मीठा बंद करते हो क्या? डाइटिंग के लिए मीठा बंद थोड़ी ना करते, डाइटिंग के लिए तो कार्बोहाइड्रेट की चीज जैसे चावल खाना बंद करते हैं। हैं? शुगर की वजह से फैट बढ़ता है, ये हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। हाँ, भाई कार्बोहाइड्रेट से फैट बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट आगे जाकर के किस में कन्वर्ट होता है? फैट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। बट डाइटिंग के लिए मीठा कम खाए तो नहीं है। डाइटिंग के लिए आप लोग क्या करते हैं, जैसे चावल कम कर दिए, आलू कम कर दिए, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं, आप फैटी चीजें कम करते हैं। ठीक है, क्या ग्लूकोज भी कम करते हैं, लेकिन शुगर मीठे से मतलब थोड़ी ना होता है उसमें ज्यादा। अगर मीठे से मतलब है तो आप सुकरा, बिल्कुल 100 बातों की एक बात, जो आपका पर्पज है वो ये है कि हम मीठा खा ले, मोटे ना हो तो खा सकते। क्या हो गया? तो प्रीति, given as a sweetener, स्वीटनर के रूप में किस में देते हैं? इन डायबिटीज मलाइटस। डायबिटीज मलाइटस वाले मरीजों में स्वीटनर के रूप में क्या देते हैं? सुक्रालेस देते। क्या देते हैं? सुक्रालेस देते। क्लियर? उसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? लैक्टोस। लैक्टोस, लैक्टोस की बात करें, लैक्टोस क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। लैक्टोस में कार्बन की संख्या देखेंगे तो कितनी थी? 6 थी। कितनी थी? 6 थी ना? देखा था अभी थोड़ी देर पहले, हेक्सोस पढ़ा था, उसमें आया था एग्जाम्पल में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोस को क्या बोलेंगे? आल्सो नोन एज मिल्क शुगर, फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट। तो लैक्टोस होता है, लैक्टोस का ब्रेकडाउन होगा, किसमें टूटा है? लैक्टोस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो कौन तोड़ता है इसको? लैक्टेज एंजाइम। कौन तोड़ता है? लैक्टेज एंजाइम तोड़ता है किसको? लैक्टोज को। तो लैक्टेज एंजाइम है,
तो हाँ डेली डेली है। अच्छा डेयरी प्रोडक्ट, हाँ तो लैक्टोज डेयरी प्रोडक्ट में भी है, और डेयरी प्रोडक्ट का मतलब मिल्क डेयरी। डेयरी प्रोडक्ट इसमें पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। और जो लैक्टोस है, ये लैक्टोस आपका किसमें टूटता है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोस में टूटता है। सॉरी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है। कौन तोड़ता है? लैक्टेस एंजाइम तोड़। इसका भी एक सिंथेटिक फॉर्म है, इसका भी क्या है, एक सिंथेटिक फॉर्म है, लैक्टुलोज। क्या है? लैक्टुलोज। ठीक है, ये लैक्टुलोज क्या करता है, क्या काम आता है लैक्टुलोज? इसको लैक्टुलोज दिया जाता है। मैं लैक्टुलोज की बात कर रहा हूँ। लैक्टुलोज सिरप जो आती है, इसमें काम आती है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, है ना? क्या हुआ? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है ना? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है। क्या नाम है बेटा आपका? महिमा। हाँ भाई महिमा, बच्चों को नहीं दिया जाता है, नहीं तो बच्चों का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होगा? लैक्टोजन दिया जाएगा, लेकिन लैक्टुलोज नहीं दिया जाता है, इसलिए बच्चे पे पहुंच गई है। तो लैक्टुलोज जो होता है वो कहाँ दिया जाता है? कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये किस में काम करता है? अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने में काम आता है। किसमें काम आता है? एमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने में काम आता है। क्या? लैक्टुलोज। ठीक है, तो लैक्टुलोज के बारे में बात करेंगे, तो सिंथेटिक फॉर्म ऑफ लैक्टोज। कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करते हैं। उसके अलावा डिटॉक्सिफाई अमोनिया, डिटॉक्सिफाई अमोनिया एंड हेल्प इन एलिमिनेट फ्रॉम इंटेस्टाइन। अमोनिया है, उसका डिटॉक्सिफाई करती है, और डिटॉक्सिफाई करके कहाँ से? इंटेस्टाइन के द्वारा उस अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करवाने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्या? लैक्टुलोज। क्या? लैक्टुलोज। क्लियर हुआ? लैक्टुलोज के बारे में क्या जानना हम लोगों ने? लैक्टुलोज जो होता है, लैक्टुलोज क्या काम कर रहा है हमारा, कि सिंथेटिक फॉर्म है लैक्टोज की, अमोनिया का डिटॉक्सिफाई कर रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा रहा है, कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग में हेल्प कर रहा है, और अमोनिया को क्या कर रहा है? एक्सक्रीट आउट करने में काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले क्या पढ़ा? मोनोसेकेराइड, उसके बाद
ऑलिगोसैकेराइड पढ़ लिए हैं। ऑलिगोसैकेराइड के बाद पढ़ेंगे क्या? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की बात करें तो कितने मोनोमर? 10 से ज्यादा। कितने मोनोमर? 10 से ज्यादा मोनोमर। ठीक है, मोर देन 10 मोनोमर। मोर देन 10 मोनोमर चेन। मोर देन 10 मोनोमर चेन। उसके अलावा बात करेंगे, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम किस में डिवाइड कर रहे हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड है, ये कितने टाइप में डिवाइड कर रहे हैं हम इसको? दो टाइप में। पहला होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा है हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो वर्ड से समझ में कुछ आ रहा है? होमो मतलब एक ही प्रजाति के, वही टेरो मतलब अलग अलग प्रजाति। समझ में कभी पढ़ा है होमो वगैरह? ठीक है, तो होमो में और हेटेरो में क्या है? एक ही टाइप। तो होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब हो गया ऐसी चेन, ऐसी चेन जिसके अंदर एक ही टाइप के पॉलीसैकेराइड है। ऐसा ऐसा पॉलीसैकेराइड में एक ही टाइप के मोनोमर हो। जैसे अगर ग्लूकोज की चेन है तो उसमें सारे के सारे क्या हो? ग्लूकोज ही हो। ग्लूकोज ग्लूकोज कितने से ज्यादा? 10 से ज्यादा। किससे ज्यादा? 10 से ज्यादा। तो 10 से ज्यादा क्या होने चाहिए उसके अंदर? ग्लूकोज होने चाहिए। ठीक है, तो एक ही कैटेगरी के मोनोमर अगर अवेलेबल है, क्या हो जाएगा हमारा? होमोपॉलीसैकेराइड। दूसरी हमारी है सैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड में क्या है? ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज या गैलेक्टोज जो साथ में जुड़ जा रहा है। समझ में आया? मतलब उसके साथ में क्या है? दूसरा भी एक मोनोमर के अलावा दूसरा भी मोनोमर प्रेजेंट हो तो कौन सा हो जाएगा हमारा? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। क्या हो गया? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो नोट कर लेते हैं होमोपॉलीसैकेराइड को। सेम टाइप ऑफ मोनोमर same type of monomer in complete chain। पूरी चेन में सेम टाइप के अगर मोनोमर है, पूरी चेन में अगर क्या है? सेम टाइप के मोनोमर है तो क्या बोलेंगे? होमोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, जैसे अगर बात करेंगे, एक एग्जांपल हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस, इसी तरह करके प्लस, लेकिन किससे ज़्यादा होने चाहिए? 10 से ज़्यादा होने। अगर बात करेंगे, अगर फ्रक्टोज की चेन है बाई चांस, फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज 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 की चेन को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोपॉलीसैकेराइड का तो एग्जांपल है क्या चेन? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है
हमारा किस टाइप का है, होमोपॉलीसेकेराइड है कि हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड। तो ग्लाइकोजन जो होता है, उस ग्लाइकोजन को अगर तोड़ेंगे तो उसमें 10 से ज्यादा क्या मिलेंगे, ग्लूकोज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 10 से ज्यादा ग्लूकोज। उसमें चेन जो है, चेन है ग्लाइकोजन की चेन, सारी की सारी किसकी है, ग्लाइकोजन की चेन। फिर अगर बात करेंगे फ्रक्टोज की, पहले इसको लिखें। एग्जांपल, ग्लाइकोजन, चेन ऑफ, स्टार्च जो है वो क्या है, चेन ऑफ द फ्रक्टोज। ठीक है, स्टार्च क्या है, चेन ऑफ द फ्रक्टोज। तो वो सारे फ्रक्टोज 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 तरह बना के क्या बना, चेन बनाएगा। वो सारा क्या है, ये होमोपॉलीसेकेराइड। क्या है ये, होमोपॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन जो होता है, ये जो ग्लाइकोजन होता है, ये ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म है, ये स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल। एनिमल के अंदर, एनिमल मतलब इंसान भी इंक्लूडेड है, एनिमल प्रजाति, एनिमल प्रजाति के अंदर स्टोर फॉर्म ऑफ द क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को अगर स्टोर, ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट का जो अगर स्टोर फॉर्म है वो कौन सा, ग्लाइकोजन। कहाँ कहाँ स्टोर होता है ग्लाइकोजन, लीवर में, मसल्स में। कहाँ कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, मसल्स में, आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। क्या है, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च है। ग्लाइकोजन को मैं कहाँ कहाँ बता रहा था आपको, लीवर एंड मसल्स, लीवर एंड मसल्स का। क्लियर, इस तरह ये ग्लाइकोजन है, इसी तरह स्टार्च भी है। स्टार्च क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है, ठीक है। CHO का मतलब कार्बोहाइड्रेट, CHO का मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर अगर बात करें तो स्टोर फॉर्म कौन सी हो जाती हैं, स्टार्च हैं। उसके अलावा बात करेंगे और एग्जांपल क्या है इसके, पॉलीसेकेराइड के, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, उसके अलावा इनुलिन, इनुलिन हो गया, उसके अलावा डेक्स्ट्रान हो गया। इनुलिन पढ़े, पढ़ लिए, पढ़ लेंगे। उसमें का, उसमें है तो GFR जो होता है उसको असेसमेंट करने के लिए, इन असेसमेंट ऑफ GFR,
क्या काम आता है? इनुलिन काम आता है, इंसुलिन नहीं, इनुलिन है। ठीक है? इनुलिन कहाँ काम आता है? एफआर के असेसमेंट के लिए, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के असेसमेंट के लिए क्या काम आता है आपका? काम आता है, इनुलिन काम में आएगा। क्लियर हुआ? डेक्स्ट्रान की बात करते हैं तो जो आपका इनुलिन है और ये डेक्स्ट्रान है, दोनों के दोनों कैसे फ्लूइड हैं आपके? कोलॉइड फ्लूइड। कोलॉइड फ्लूइड कैसे हैं? कोलॉइड फ्लूइड। ठीक है? कोलॉइड फ्लूइड क्या होता है? कोलॉइड फ्लूइड होता क्या है? क्रिस्टलॉइड फ्लूइड क्या होता है? कभी नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? पुराने बच्चों ने भी नहीं पढ़ा फ्लूइड है? क्रिस्टलॉइड फ्लूइड और कोलॉइड फ्लूइड। क्रिस्टलॉइड फ्लूइड में क्या आता है? जिसमें क्या कंपोजिशन हो? इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन। क्या कंपोजिशन? इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारा क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट का है। तो वो कौन से फ्लूइड है आपके? क्रिस्टलॉइड फ्लूइड। कैसे फ्लूइड है? क्रिस्टलॉइड फ्लूइड। और कोलॉइड फ्लूइड कौन से हैं? बॉडी फ्लूइड काम आते हैं। जैसे अगर बात करें, एल्बुमिन हो गया, कोलॉइड फ्लूइड है। डेक्स्ट्रान हो गया, ये क्या है? सब कोलॉइड फ्लूइड में क्या काम करते हैं? ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ाने का काम, ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑनकोटिक प्रेशर? ऑनकोटिक प्रेशर है आपके जो फ्लूइड को ब्लड के अंदर बाइंड करके रखता है, वो क्या है आपका? ऑनकोटिक प्रेशर। कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन मेनली मेंटेन करता है। एल्बुमिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। एल्बुमिन की मात्रा कितनी होती है? एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो 2:1। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिटेरोपॉलीसेकेराइड की। पॉली होमोपॉलीसेकेराइड की बात कर रहे थे। होमोपॉलीसेकेराइड में क्या है? इनुलिन है, फ्रक्टोज है, सॉरी, इनुलिन फ्रक्टोज की चेन है, स्टार्च है, डेक्स्ट्रान है, और आपका ग्लाइकोजन है। ठीक है? हिटेरोपॉलीसेकेराइड की बात करेंगे, हिटेरोपॉलीसेकेराइड की यहाँ पे जगह बची हुई है क्या? है? ठीक है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बात करेंगे तो हीपेरिन सल्फेट इसका एग्जांपल है। हीपेरिन सल्फेट, कॉन्ड्रिटोइन सल्फेट, कॉन्ड्रिटोइन सल्फेट। उसके अलावा बात करेंगे हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड।
ये सारे के सारे क्या है, हीटेरो पॉलीसेकेराइड है। ये सारे के सारे क्या है, हीटेरो पॉलीसेकेराइड। इनके अंदर ऐसा नहीं है कि ओनली फ्रक्टोज की चेन है या ओनली चेन है ओनली माल्टोज की चेन है, ऐसा फिक्स नहीं है, अलग अलग चेन है सारी, ठीक है, अलग अलग मिक्सिंग, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं नेक्स्ट, हाइलुरोनिक एसिड कहीं सुने से लग रहा है ना वर्ड, कहाँ, अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड फेस पे लगाते हैं, और कहाँ पड़े हैं, हाँ चलो पहले हीपेरिन देख लेते हैं। हीपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, क्या है ये, एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट की बात करेंगे तो कौन सा है, हीपेरिन है। हीपेरिन का तो बात करते हैं कि एंटीडोट है, वो क्या है हमारा, प्रोटामिन सल्फेट, क्या है, प्रोटामिन सल्फेट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट हीपेरिन का जो एंटीडोट है वो क्या है हमारा, प्रोटामिन सल्फेट। क्लियर हुआ, दोनों क्वेश्चन कई बार पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड की, हाइलुरोनिक एसिड कहाँ काम आता है, ओबम की जो लेयर होती है, ओबम की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, हाइलुरोनिक एसिड की। स्पर्म जाता है और हाइलुरोनिक एसिड को ही क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, याद आया, ठीक है। ये वही हाइलुरोनिक एसिड है, वही वहां पे क्या है, ग्लूकोज का क्या है, पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज। पॉलीसेकेराइड में भी कौन सा पॉलीसेकेराइड, हीटेरोपॉलीसेकेराइड की पर कवरिंग है, ठीक है। जो हाइलुरोनिक एसिड की है वो क्या करता है, हाइलुरोनिक एंजाइम सीक्रेट करता है सीमन, सॉरी स्पर्म, और उसकी वजह से क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, टूटते हैं, और हाइलुरोनिक टूटने के बाद एक ओवम क्या करता है, सॉरी एक ओवम के अंदर एक स्पर्म क्या करता है, एंट्री करता है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है हाइलुरोनिक एसिड, ओवम में, उसके अलावा जॉइंट में भी होता है, साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी को बना के रखता है, क्या करता है, साइनोवियल फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी को बना के कौन रखता है, हाइलुरोनिक, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी या कंसिस्टेंसी कंसिस्ट बनाए रखता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, हाइलुरोनिक एसिड क्या है, हीटेरोपॉलीसैकेराइड है, क्या है, हीटेरोपॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट, ये हमने अभी तक क्या पढ़ा है, न्यूट्रिशन का कौन सा पार्ट, कार्बोहाइड्रेट पार्ट। कार्बोहाइड्रेट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, ये कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ऑलिगोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है, ये हम लोगों ने जाना है।